इस बंदर को याद कर रहे हैं जिसका जन्म भी अच्छा नहीं, जन्म भी अच्छे कुल का नहीं, बंदर के कुल का पैदाइश है। मेरा कोई अच्छा कर्म भी नहीं, लेकिन भगवान अंत समय में मुझे याद कर रहे हैं। कितना बड़ा भाग है रे मेरा। हनुमान जी कहते मेरा कितना बड़ा भाग है, अंत समय में रघुवीर की जबान पे मेरा नाम आ रहा है। धन भाग, धन भाग, संकट मोचन, धन भाग। और जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया राम ने, वीर बजरंगी फूल में बने हुए थे भौरा, तुरंत भौरे का रूप त्याग करके छपाक से मंदिर में कूद पड़े। हाथ पे गदा, भयानक रूप, राम काज के लिए तत्पर। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनता ये भया वो पर्वताकारा, सुनता ही भया हो पर्वताकारा, सुनता ये भया वो पर्वताकारा, सुनता ही भया हो पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। बजरंग बली हनुमान की जय हो। बजरंगी जाग गया है, हाथ पे गदा, आई रावण बैठा है, छपाक से मारा, चिथड़े उड़ गए अभी रावण के। जब पूजा कर रहे थे पुरोहित, किसी की टांग तोड़ी, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की गर्दन मरोड़ी, सब भाग गए, सब भाग गए मंदिर से। राम लक्ष्मण की बेड़ी खोली, कांधे पे बिठाया और चले पवन पुत्र बंधन मुक्त करके लंका की ओर। लंका का में मेरी बहनों अद्भुत लीला हो रही है। रावण ने देखा मैंने अपना कुल समाप्त कर दिया, अपने बाल बच्चे समाप्त कर दिए, भाई बंद समाप्त कर दिए, अपने वीर योद्धा समाप्त कर दिए। खाली लंका में स्त्रियां बची हैं, पुरुष नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। स्त्रियां, विधवाएं, छोटी बच्चियां, कन्याएं जिनका बाप नहीं है, जिनका भाई नहीं है, जिनका पति नहीं है, जिनका मामा फूफा नहीं है, सब देवियां विचरण कर रही, स्त्रियां ही स्त्रियां लंका में। पुरुष जात उसी दिन से कहते हैं एक लाख पोते सवा लाख नाती, एक लाख पोते सवा लाख नाती, एक लाख पोत सवा लाख नाते, एक लाख पोत सवा लाख नाती। तारावण धरे दिया न पाती, तारावण धर दिया न बाती। एक लाख पोत सवा लाख नाते, एक लाख पोत सवा लाख नाती। तारावण धरे दिया न पाती, तारावण धर दिया न पाती। तारावण धरे दिया न बाते, तारावण धर दिया न बाती। अकेला कुछ दो चार बच गए होंगे, उनको लेके युद्ध करने जा रहा है।
युद्ध में आया, बड़ा भारी विमान, उसमें चढ़ कर गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण तो रथ में और भगवान जमीन में। कैसा युद्ध रहा होगा? वो रथ में चढ़ के आ रहा है, अस्त्र शस्त्र लेके आ रहा है, रथ भरा हुआ है अस्त्र शस्त्रों से। बिरथ रघुबीरा, और जिससे झगड़ा करने आ रहा है वो मिट्टी में खड़ा है, वो नंगे पांव खड़ा है, हाथ पे धनुष बाण है। विभीषण जी कल्पने लगे कैसे युद्ध होगा। इतना बड़ा वीर रावण, इतना ज्ञानी, इतना बलवान, रथ में आ रहा है, आसमान में चढ़ के वर्षा करेगा, राम कैसे मुकाबला करेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्र ने अपना रथ भेज दिया मातुली के साथ। भगवान रथ में सवार हुए और बराबर का युद्ध होने लगा, भयानक युद्ध होने लगा। भगवान कहते हैं मेरे गुरु की दी हुई शक्तियां विश्वामित्र ऋषि ने भांति भांति के बाण दिए थे, राम को निकाल के चलाने लगा, लेकिन जैसे ही गर्दन काटे दोबारा आ जाए, गर्दन काटे तिबारा आ जाए, गर्दन काटे चौबारा आ जाए। राम कहते हैं विभीषण को, विभीषण जी इसकी तो गर्दन काटो फिर आ जा रही है, हाथ काटो फिर आ जा रहा है, टांग काटो फिर आ जा, आखिर बात क्या है? विभीषण कहता है भगवान एक राज है, वो मैं आपको बताता हूं। ये जो रावण है ना, ये इसके नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में अमृत है। तो मेरी बहनों, ये जो हमारा शरीर है ना, शरीर, इसमें 7 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 7। सबसे नीचे का चक्र होता है, इसको कहते हैं मूलाधार। उससे थोड़ा ऊपर आता है, इसको कहते हैं स्वादिष्ठान। और तीसरा जो नाभि के बगल, नाभि के स्थान पर आता है, इसको कहते हैं शिव पुराण में सूर्य चक्र। अग्नि यहां पे रहती है, सूर्य चक्र में अमृत रहता है। एक छाती पे आता है अनहद, एक चक्र गले में होता है विशुद्धि, एक कपाल में होता है आज्ञा चक्र, और एक ऊपर होता है 1000 चक्रों का शस्त्र। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। कोई आदमी गुरु की विद्या से, भगवान की आराधना से अपने नाभि चक्र में इतना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दे कि उसकी लंबी उम्र हो जाती है, मरने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसलिए पुराने योगी अपने योग बल से 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस तक या ज़्यादा भी जिंदा रहते थे। उनका जो नाभि चक्र है वो बलवान होता है। लेकिन हम लोग नाभि चक्र पे ध्यान करना भूल गए। कौन है? सूर्य चक्र। ये नाभि चक्र, जहाँ से बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कुट काट देता है। किसको? नाल को। किसको काटता है डॉक्टर? नाल को। और माँ उधर, बच्चा इधर। उसके बाद में हम नाल की, अपनी नाभि की तरफ कभी ध्यान से नहीं देखते, गौर नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते, उसका ज्ञान ध्यान नहीं लेते। हमें मतलब ही नहीं है अपनी नाभि से, हमें खाने से मतलब। कौ इतना पेट निकाल दिया, सत्यानाश मार दिया ना नाभि शक्ति का। जितना ज्यादा खाओगे उतना भोजन हमको भी खाता है, इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरी है। अब क्या हुआ, जब विभीषण ने कहा कि अमृत है,
बाण मारो अगन। राम ने अग्नि बाण मारा और उसके जो नाभि का अमृत था वो सुखा दिया। भयानक संग्राम हुआ। आखिर में रावण वीर गति को प्राप्त हो गया। ऊपर से नगाड़े बज गए, शंख बजने लगे, घंटा घड़ियाल बजने लगे। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। देवता कह रहे हैं जय हो, आज भगवान ने बुराई का अंत कर दिया। रावण को मार करके बुराई का अंत कर दिया, अच्छाई को जागृत कर दिया। सारे देवता ऊपर से भगवान राम की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। मेरी बहनों, जब रावण मरा पड़ा था युद्ध भूमि में, राम ने एक काम किया। बोले लखनलाल बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, जाओ और मरते हुए आदमी से कुछ शिक्षा ले लो। लखनलाल गया और रावण के सिरहाने पे खड़ा होकर बोला दशानन, आप ज्ञानी हैं, आपने पुरोहिती करी है, कुछ ज्ञान दे दो, आखिरी समय में कुछ ज्ञान दे दो। रावण बोला नहीं। लखनलाल आया, भैया उनकी आंखें तो देख रही हैं लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा कहां खड़ा था? सर के ऊपर ना। जब तक पांव में नहीं बैठेगा आदमी का गुरु रूप जगता नहीं है। और ये बात तो सच है मेरी माताओं, अगर आप किसी की खोपड़ी में बैठेंगे तो वो क्या ज्ञान देगा? चरण में बैठोगे तो ज्ञान देगा ना। इसलिए लखनलाल फिर गए और चरणों में बैठ करके निवेदन किया, हे राजा रावण, हे ज्ञानी रावण, हे महान योद्धा रावण, अंत समय में मेरे लिए कोई शिक्षा। अब रावण कहता है लखनलाल शिक्षा है, एक शिक्षा है, वो शिक्षा दे रहा हूं जिस शिक्षा की बदौलत मैं आज यहां पड़ा हूं। चाटुकारों की फौज मेरे दरबार में कहती थी रावण ये तो बानर हैं, रावण ये तो मनुष्य हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। मैं अहंकारी, मैं घमंडी, इस अहंकार ने, इस घमंड ने आज रावण को गिरा दिया। चाटुकारों की फौज उसने मेरी बड़ाई कर करके मेरे ज्ञान को ढक दिया। और ऐसे होता है मेरी बहनों, बड़े आदमी को लोग बाग भ्रष्ट कर देते हैं, उसको चाटुकारिता करते करते वो भ्रष्ट हो जाता है। रावण भी भ्रष्ट हो गया था। रावण ने लक्ष्मण को सीख दी सब कुछ करना पर घमंड अहंकार न करना। अहंकार तो इस मनुष्य जीवन का राक्षस है। मेरा जन्म हुआ था ब्रह्म कुल में। रावण कह रहा है मेरा जन्म हुआ था ब्रह्म कुल में, मेरे माता पिता महात्मा, मेरे दादा दादी महात्मा, पुलस्त मुनि के लगे हैं नाती, विश्रवा सुत कमाल भारी। पुलस्त मुनि का मेरा वंशज, विश्वश्रवा मुनि का मैं पुत्र, और राक्षस हो गया अपने अहंकार के कारण। इस अहंकार ने मेरे ज्ञान को ढक दिया, मेरे चारों वेदों के ज्ञान को ढक दिया। यह अहंकार ने मेरे को कामी बना दिया, भोगी बना दिया, विलासिता में लिप्त बना दिया, और मैंने इतने खोटे कर्म किए कि मैं राक्षस हो गया। लेकिन उस राक्षस होने में मेरा अहंकार का बड़ा योगदान है। मेरी बहनों, अहंकार एक ऐसी बुराई है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को राक्षस बना देती है। इसलिए अहंकार मत करना। जीवन अहंकार करने के लिए नहीं है,
जीवन सेवा करने के लिए है, जीवन समर्पण करने के लिए है, जीवन एक दूसरे की मदद करने के लिए है, जीवन एक दूसरे का आशीर्वाद लेने के लिए है।